अगर आप रील्स बनाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप सोच भी नहीं सकते रील्स बनाने की लत कितनी ज़्यादा भयानक और खतरनाक हो सकती है कि वो आपकी जान भी ले सकती है। हाल ही में एक मामला बिहार के किशनगंज से सामने आया है, जहां पर रील्स बनाने के चक्कर में एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई को गोली मार दी। युवक रील्स बनाने के लिए तमंचे लेकर घर में घुसा और अपने छोटे भाई को गोली मारकर बाहर निकल गया, और ये सभी स्टंट युवक केवल और केवल रील्स बनाने के लिए कर रहा था। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। किशनगंज के गुलशन भट्टा में रील्स बनाने के चक्कर में एक युवक ने अपने ही भाई की जान ले ली। युवक हाथ में हथियार लेते हुए गोली चलाते हुए घर के अंदर गया, और वो गोली अचानक से उसके चचेरे भाई को जाकर लग गई, और आनन फानन में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश परिवार वाले कर ही रहे थे कि रास्ते में ही युवक की जान चली गई। घटना के दौरान जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, सभी लोगों ने बताया कि रील्स बनाने के लिए फयाज का चचेरा भाई हाथ में तमंचा लेकर घर के अंदर आया और धड़ाधड़ गोली चलाने लगा, और अचानक से गोली फयाज को जाकर लग गई। घटना के बाद पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई, और पुलिस वालों ने बताया कि यह मामला घरेलू है। इस वजह से सभी घर वाले मिलकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेजा है, और एसडीपीओ अनवर जावेद ने बताया कि मृतक फयाज के पिता ने पुलिस को इस बारे में आवेदन भी दिया है। आवेदन में फयाज के पिता ने साफ तौर पर लिखा है कि जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ खेल खेल में हुआ है, यानी कि खेल खेल में गोली चलाने की बात कही गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यहाँ पर मामला कुछ और ही लग रहा है। इस वजह से पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी का नाम इम्तियाज है, जो अपने चचेरे भाई फयाज को गोली मारकर फरार हो चुका है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इम्तियाज अब तक पुलिस को नहीं मिला है। इम्तियाज गुलशन भट्टा पंचायत समिति सदस्य लिली खातून का बेटा है, और इसी वजह से वो पूरे गांव में देसी कट्टा लहराकर घूमता रहता है। आसपास के लोगों ने बताया कि इम्तियाज अपने कट्टे को लहराते हुए फयाज के घर के अंदर गया और फयाज के घर में घुसकर उसे गोली मारकर बाहर निकल आया। वहीं गोली लगने की वजह से फयाज बुरी तरह से घायल हो गया है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेटे की आवाज सुनकर फयाज के पिता कमरे के अंदर आए, और उन्होंने देखा कि फयाज के शरीर से खून निकल रहा है, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही फयाज ने दम तोड़ दी। फिलहाल दोनों ही पक्ष के लोगों के द्वारा इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौके वारदात पर जितने भी लोग मौजूद थे, सभी लोगों ने बताया कि इम्तियाज रील्स बनाने के चक्कर में घर के अंदर नहीं आया था, बल्कि वो सचमुच में फयाज को मारना चाहता था। इसी वजह से इम्तियाज फयाज का नाम पुकारते हुए घर के अंदर गया और उसे ढूंढने लगता है। जैसे फयाज मिला तो इम्तियाज उसे गोली मारकर बाहर निकल गया, लेकिन दोनों भाइयों के परिवार वालों की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक सब कुछ खेल खेल में हुआ है। इम्तियाज ने जानबूझकर फयाज को गोली नहीं मारी थी। बाकी आए दिन ऐसी खबर आती रहती है, जहां पर सोशल मीडिया के एडिक्शन की वजह से लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। इससे पहले भी एक खबर सामने आई थी, जहां पर रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने के चक्कर में युवक ने अपनी जान गंवा बैठी थी। रील्स बनाने के लिए युवक रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया, और दूसरी तरफ से ट्रेन इतनी रफ्तार से आ रही थी कि युवक उसके चपेट में आ गया और ट्रेन से कटकर उसकी जान चली गई। बाकी इंस्टाग्राम पर रील्स केवल मनोरंजन का साधन है, इसे आप अपने एडिक्शन बिल्कुल ना बनाएं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।